कौन होगा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अगला मेयर? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने मेयर बनाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जीएचएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के हैसियत से मेयर के ओहदे पर अपनी दावेदारी पेश करेगी और डिप्टी मेयर भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अपनी पार्टी से बनाने का मंसूबा तैयार कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो मंसूबा तैयार किया है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जीएचएमसी के मेयर का ताल्लुक रेड्डी तबके से होगा। जीएचएमसी मेयर जो खातून के लिए महफूज है, ये बात वाजे हो चुकी है कि जो भी मेयर के ओहदे पर होंगी वो खातून होंगी, क्योंकि ये एक रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पर किस तबके के कारपोरेटर को बैठने का मौका मिलेगा या पार्टी किस कारपोरेटर को अपना मेयर के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी, इसके लिए अभी कुछ वक्त है, लेकिन हर गोशे से इस बात की कोशिश की जा रही है कि अपने तबके के उम्मीदवार को मेयर के ओहदे पर पहुंचाया जा सके। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने इलेक्शन के रिजल्ट के फौरी बाद भारती नगर से मुंतखब होने वाली कारपोरेटर जो कि तेलंगाना के सीनियर कायद मिस्टर भूपल रेड्डी की रिश्तेदार है, सिंधु आदर्श रेड्डी को मदऊ किया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि सिंधु आदर्श रेड्डी मेयर के लिए टीआरएस की उम्मीदवार होंगी। लेकिन पार्टी की जानिब से इस बात की तौसीख नहीं की गई है, क्योंकि पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री के बारे में पार्टी ने सोच रखा था, वैसे नतायज नहीं आए हैं। इसीलिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से हर उस अमर पर गौर किया जा रहा है जिसके ज़रिए आइंदा असेंबली इलेक्शंस में और आइंदा होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में पार्टी को फ़ायदा हासिल हो। जीएचएमसी इलेक्शंस के दौरान रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कारपोरेटर्स जो मुंतखब हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के पास है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सरियती तबके के आला तबके ऊंची कास्ट के लोगों के वोट बड़ी तादाद में हासिल किए हैं। टीआरएस को उतनी बड़ी तादाद में रेड्डी तबके के वोट हासिल नहीं हुए हैं जितने भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए हैं। जबकि कांग्रेस का भी एक रुकन रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली है जो कारपोरेटर मुंतखब हुई है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में तेलंगाना की ख़ास तौर पर तेलंगाना की सियासी सूरत हाल में रेड्डी तबके को नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत की बुनियाद पर रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। इस रुझान के खात्मे के लिए मुमकिन है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति चीफ मिस्टर के चंद्रशेखर राव और के टी रामाराव ये फैसला करेंगे कि जीएचएमसी मेयर पर रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का इंतखाब यकीनी बनाया जाए। मेयर के ओहदे पर रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कारपोरेटर को नामजद किए जाने, मुंतखब करवाए जाने के इम्कानात को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि ऐसी सूरत में सिर्फ 3 या 4 खातून कारपोरेटर्स तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के पास है जो इस दौड़ में एक दूसरे का मुकाबला कर सकती है, जिनमें सिंधु आदर्श रेड्डी के अलावा खैरताबाद से मुंतखब होने वाली पी जनार्दन रेड्डी की बेटी विजया रेड्डी, उनके अलावा मन्ने कविता रेड्डी और तारनाका से मुंतखब होने वाली लता रेड्डी शामिल हैं। अगर रेड्डी तबके से मेयर को मुंतखब किया जाता है, मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाता है, तो ऐसी सूरत में सबसे स्ट्रांग कंटेंडर्स में 2 ही उम्मीदवार हैं, जिनमें पीजेआर की दुख्तर विजया रेड्डी और उनके मुकाबले में हैं सिंधु आदर्श रेड्डी। सिंधु आदर्श रेड्डी को ये फ़ायदा है कि उनके करीबी रिश्तेदार हुकूमत से क़ुर्बत रखते हैं, चीफ मिनिस्टर के करीबी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो सिटी आउटस्कर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि ज़िले मेदक से उनका ताल्लुक़ है। हैदराबाद बल्दिया पर मेदक से ताल्लुक़ रखने वाली कारपोरेटर का मेयर की हैसियत से इंतखाब शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कारपोरेटर्स के लिए गिरा गुजर सकता है और ये तासुर जा सकता है कि शहर हैदराबाद के 150 में से या फिर टीआरएस के मुंतखब होने वाले 56 कारपोरेटर्स में से 56 कारपोरेटर्स में से टीआरएस ने शहर के बाहर से मुंतखब होने वालों को मेयर के ओहदे के लिए तरजीह दी, जबकि खैरताबाद से मुंतखब होने वाली विजया रेड्डी के लिए ये प्लस पॉइंट है कि साबिक़ा खैरताबाद हल्के असम्बली जो कि एक
बड़ा हल्का था जिसकी सरहद यूसुफगुड़े तक हुआ करती थी, वहाँ तक उनके वालिद का नाम अब भी बाकी है, यानी वो पीजेआर की बेटी की हैसियत से अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखती हैं। लेकिन उनके लिए एक माइनस पॉइंट ये है कि हल्के असम्बली खैरताबाद से नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली जो टीआरएस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे उनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, जो कि उनके मेयर बनने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा टीआरएस में मेयर के दावेदार कारपोरेटर्स में विजयलक्ष्मी शामिल हैं, जो कि डॉक्टर के केशव राव की बेटी है। डॉक्टर के केशव राव राज्यसभा में पार्लियामेंट्री पार्टी टीआरएस के लीडर हैं और टीआरएस में वो अपना अच्छा हल्का असर रखते हैं। 2016 में भी गदवाल विजयलक्ष्मी का नाम मेयर के ओहदे के लिए सामने आया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने जैसा ऐलान किया था कि बीसी तबके से मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, इसीलिए मौजूदा मेयर मिस्टर बी राम मोहन को मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था और विजयलक्ष्मी को 2016 में नज़रअंदाज किया गया। लेकिन इस मर्तबा भी विजयलक्ष्मी के साथ साथ मौजूदा मेयर की बीवी बोंतु श्रीदेवी मेयर के ओहदे के दावेदार के तौर पर ख़ुद को पेश कर रही है, लेकिन उनके इंतखाब के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इम्कान है कि मेयर हैदराबाद मिस्टर बी राम मोहन को ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलसी के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसी सूरत में उनकी अहलिया को मेयर के ओहदे पर मुंतखब किया जाना पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि तादाद के एतबार से बीजेपी टीआरएस से बहुत करीब है। इसीलिए जो भी इक़दाम पार्टी को करना होगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति को करना होगा, काफ़ी सोच समझकर करना होगा। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के मेयर के ओहदे के लिए इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस के मुताबिक 11 फरवरी को इलेक्शन होगा, यानी पहली जनरल बॉडी मीटिंग होगी जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। डिप्टी मेयर मुसलमान रहेगा या नहीं, ये भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जीएचएमसी इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया था कि इस मर्तबा जीएचएमसी में मेयर एससी तबके से होगा, लेकिन एससी तबके के वोट भी तकसीम हुए हैं और बीजेपी को इसका अच्छा खासा फ़ायदा हासिल हुआ है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि रेड्डी तबके के वोट को ख़रीब करना टीआरएस के लिए ज़रूरी है, इसीलिए वो एससी तबके से मेयर बनाने का मंसूबा तर्क कर चुके हैं और रेड्डी तबके से मेयर का इंतखाब किया जाएगा। जबकि डिप्टी मेयर के लिए मुमकिन है कि टीआरएस एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी कारपोरेटर के इंतखाब को यकीनी बना सकती है। डिप्टी मेयर के ओहदे पर मुस्लिम कारपोरेटर के इंतखाब को 2016 में यकीनी बनाया गया था, लेकिन इस मर्तबा रियासत के बदलते सियासी हालात को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति डिप्टी मेयर के ओहदे से मुसलमान को दूर रखने की कोशिश करेगी, जबकि एससी को ख़रीब करने की भी कोशिश की जा सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में बीसी तबके की नाराज़गी का भी टीआरएस को सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीसी जनरल और बीसी विमेन कारपोरेटर्स की जुमला 50 नशिस्तों का जायज़ा लिया जाए तो उसमें 31 नशिस्तों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की है, जबकि माबकी नशिस्तों की टीआरएस और बीजेपी में तकसीम अमल में आई है, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसी सूरत में टीआरएस एक और रास्ता ये निकाल सकती है कि बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, बीसीई से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मुस्लिम कारपोरेटर को डिप्टी मेयर के ओहदे पर मुंतखब करवाते हुए बीसी और मुस्लिम दोनों ही तबक़ात को खुश करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 2016 के बल्दी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर राम मोहन के साथ साथ बीसीई से ताल्लुक़ रखने वाले बाबा फसीहुद्दीन को मेयर और डिप्टी मेयर बनाया गया था। यानी 2016 से अब तक चलने वाली बल्दिया में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पर बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कब्जा रहा है। ऐसी सूरत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अपने पार्टी कैडर को, अपने कारपोरेटर्स को ये कहते हुए मुतमईन कर सकती है कि एक मियाद मुकम्मल बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर डिप्टी मेयर ने मुकम्मल की है, तो अब आइंदा मियाद के दौरान रेड्डी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली मेयर, एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी मेयर को अगली मियाद के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे
वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मेयर के ओहदे के लिए मुंतखबा कारपोरेटर्स की दौड़ धूप शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव और KTR ने ये फैसला कर लिया है कि किसे मेयर बनाया जाना है और कौन होगा अगला मेयर मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद का। इसका इंतखाब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी और तेलंगाना राष्ट्र समिति को इस बात का यकीन है कि वो अपने मेयर और डिप्टी मेयर को GHMC में कामयाब करवाएगी।